हेलो दोस्तों, आज एचक्यूआर करियर इंस्टीट्यूट के ऑनलाइन चैनल पे आपका फिर से स्वागत है। मैं दीपक शर्मा आज आपको पढ़ाने जा रहा हूँ क्या लेंस फॉर्मूला। ठीक है, अभी तक अपन ने इमेज फॉर्मेशन बाय लेंस देख चुके हैं, पावर ऑफ लेंस देख चुके हैं। अब अपन बात कर रहे हैं लेंस फॉर्मूले की। ठीक है, तो लेंस फॉर्मूला क्या होता है? लेंस फॉर्मूला जैसे मिरर फॉर्मूला होता है वैसे ही आपका क्या होता है? लेंस फॉर्मूला होता है। मिरर फॉर्मूला क्या होता है? द फॉर्मूला विच गिव रिलेशन बिटवीन ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस एंड फोकल लेंथ ऑफ मिरर इज नोन एज मिरर फॉर्मूला। सिमिलरली आपका लेंस फॉर्मूला क्या होता है? द फॉर्मूला विच गिव रिलेशन बिटवीन ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस एंड फोकल लेंथ ऑफ लेंस इज नोन एज लेंस फॉर्मूला। ठीक है, तो आप इसकी डेफिनेशन लिखेंगे द फॉर्मूला विच give relation between object distance comma image distance and focal length of lens is known as लेंस फॉर्मूला। ठीक है, अब ये होता क्या है आपका 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। मिरर फॉर्मूला क्या होता था? 1/f इज इक्वल टू 1/u प्लस 1/v या 1/v प्लस 1/u। लेकिन लेंस फॉर्मूला क्या होता है? 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। ठीक है, वेयर f is focal length, v is image distance and u is object distance। ठीक है, अब आपके सिलेबस में से इसका डेरिवेशन हटा दिया गया है, लेकिन उसके भी कुछ चांस है कि कभी कभार वो पूछा जा सकता है, क्योंकि कुछ सालों पहले ही आपका डेरिवेशन हटा है। तो अपन इसकी प्रैक्टिस अभी कर लेंगे। बहुत सिंपल होता है। मैथमेटिक्स के ट्राइंगल का कॉन्सेप्ट लगता है सिमिलर ट्राइंगल का। अगर दो ट्राइंगल सिमिलर होते हैं तो उसकी करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो बराबर होता है। सिमिलरिटी की कंडीशन क्या होती है ट्राइंगल में? आपके तीनों एंगल या दो एंगल बराबर हो, या फिर आपका एक एंगल बराबर हो और उसके दोनों साइड की जो साइड होती है उनका रेशियो बराबर हो। ये कंडीशन होती है सिमिलरिटी की। तो आपको कोई से भी दो एंगल अगर आप इक्वल प्रूफ कर देते हो तो ट्राइंगल क्या हो जाते हैं? सिमिलर हो जाते हैं। और सिमिलर होने के बाद उनकी जो साइड होती हैं उनका रेशियो क्या हो जाता है? बराबर हो जाता है। तो अपन इसका प्रूफ कर लेते हैं। ठीक है, लेट अ कॉन्वेक्स लेंस such that O is optical center, F1, F2 principal focus, C1, C2 center of curvature, an object AB is placed at distance U from optical center such that its real image A dash B dash will form at distance V। अपन ने क्या किया है? थोड़ा सा डायग्राम आप गौर से बनाएंगे तो ये आपको इस तरह से मिलेगा। ये और अच्छा जा रहा है। थोड़ा सा ये आपकी इमेज यहां पर बनेगी A डैश B डैश। ठीक है, ये आपका M मान लो, यहां से परपेंडिकुलर यहां पर ड्रॉ कर देंगे। अब ये आपका U डिस्टेंस हो गई, ये आपकी V डिस्टेंस हो गई और ये आपकी फोकल लेंथ F हो गई। अब अपन ने क्या किया? इन ट्राइंगल ABO एंड ट्राइंगल A डैश B डैश O, तो एंगल B इज इक्वल टू एंगल B डैश बराबर 90 डिग्री, एंगल AOB इज इक्वल टू एंगल A डैश OB डैश
वर्टिकली अपोजिट एंगल, अपोजिट एंगल, ठीक है। तो आपका क्या हो जाएगा, ट्राइंगल ए बी ओ सिमिलर हो जाएगा ट्राइंगल ए डैश बी डैश ओ के बाय ए एंगल एंगल सिमिलरिटी, ठीक है। तो यहां से क्या मिलेगा आपको, करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो, तो इसकी साइड ले ली ए बी, तो इसकी साइड कौन सी लेंगे, ए डैश बी डैश बराबर बी ओ अपॉन बी डैश ओ, ये इक्वेशन फर्स्ट हो गई। अब अपन बात करते हैं इन ट्राइंगल एम ओ एफ टू एंड ट्राइंगल ए डैश बी डैश एफ टू, ठीक है। तो यहां से क्या हो जाएगा, एंगल O बराबर एंगल बी डैश बराबर 90, ठीक है। पहले कौन कौन से ट्राइंगल लिए थे वो समझ लो, ए बी ओ, ए डैश बी डैश ओ, तो ये 90 था, ये 90 था, ये दोनों कैसे थे, वर्टिकली अपोजिट एंगल। अब ट्राइंगल कौन से लिए, एम ओ एफ टू और ए डैश बी डैश एफ टू, ये 90 और ये दोनों वर्टिकली अपोजिट एंगल, तो और ये तो 90 हो गया। एंड ट्राइंगल एंगल एम एफ टू ओ इक्वल टू क्या हो जाएगा, एंगल ए डैश एफ टू बी डैश, ठीक है। ये क्यों, वर्टिकली अपोजिट एंगल, ठीक है, एंगल। अब यहां से क्या हो जाएगा, ये भी ट्राइंगल एम ओ एफ टू सिमिलर हो जाएगा किसके, ट्राइंगल ए डैश बी डैश एफ टू के बाय ए सिमिलरिटी, ठीक है। तो यहां से क्या हो जाएगा, सिमिलर, ठीक है। तो यहां से क्या होगा, एम ओ अपॉन ए डैश बी डैश, वही प्रॉपर्टी लग जाएगी कि सिमिलर ट्राइंगल में करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो क्या होता है, बराबर होता है। तो ये हो जाएगा ओ एफ टू अपॉन बी डैश एफ टू। कई स्कूलों में ये डेरिवेशन नहीं करवाया जाएगा, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, आपको ये डेफिनेशन यहाँ तक याद कर लेना। लेकिन मैं बोर्ड को लेके चल रहा हूं कि चूंकि अभी नया नया सिलेबस से हटा है, तो हो सकता है कि कभी कभार बोर्ड में पूछ लिया जाए, क्योंकि लास्ट ईयर तक ये बोर्ड का मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन हुआ करता था, तो इसको थोड़ा सा ध्यान में रख के करेंगे, ठीक है। अब क्या हो जाएगा, एम ओ बराबर क्या हो जाएगा, ए बी, एम ओ किसके बराबर हो जाएगा, ए बी के, क्योंकि रेक्टेंगुलर की साइड की हो जाएगा। तो यहां पर ये वैल्यू रखेंगे, तो ए बी अपॉन ए डैश बी डैश बराबर ओ एफ टू अपॉन बी डैश एफ टू, ठीक है। ये इक्वेशन सेकंड हो जाएगी फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, ठीक है। क्या हो जाएगा, जब राइट हैंड साइड बराबर है तो लेफ्ट हैंड साइड भी क्या होना चाहिए, सॉरी लेफ्ट हैंड साइड बराबर है तो राइट हैंड साइड भी क्या हो जाएगी, बराबर हो जाएगी। तो यहां से बी ओ अपॉन बी डैश ओ बराबर क्या हो जाएगा, ओ एफ टू अपॉन बी डैश एफ टू। जितने भी डिस्टेंस होते हैं वो ऑप्टिकल सेंटर से मेजर किए जाते हैं, तो ये ओ बस ये थोड़ा सा गड़बड़ है। तो बी डैश एफ टू चाहिए, तो आप क्या करेंगे, ओ बी डैश में से बी डैश एफ टू, सॉरी ओ बी डैश में से ओ एफ टू क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, तो आपको क्या मिल जाएगा, बी डैश एफ टू मिल जाएगा। तो वेयर बी डैश एफ टू बराबर ओ बी डैश माइनस ओ एफ टू, तो ये हो जाएगा आपका बी ओ अपॉन बी डैश ओ बराबर ओ एफ टू अपॉन बी डैश ओ माइनस ओ एफ टू, ठीक है। अब क्या करना है, कुछ नहीं, जितनी डिस्टेंस इसके इधर होंगी वो नेगेटिव, इधर होंगी वो पॉजिटिव, तो ये हो जाएगा आपका माइनस का यू, नीचे क्या हो जाएगा v बराबर एफ अपॉन v माइनस एफ, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, माइनस यू इंटू वी माइनस का एफ बराबर वी एफ, तो ये हो जाएगा माइनस यू वी प्लस यू एफ बराबर वी एफ। अब इसको इधर ले आओ और इसको इधर ले जाओ, तो ये यू एफ तो पॉजिटिव का था, ये इधर आएगा माइनस, आपका ये उधर जाएगा और ये कहाँ आएगा, इधर आएगा, तो ये क्या हो जाएगा, प्लस का यू वी हो जाएगा। तो इसको अपन और अच्छे से कैसे लिख सकते हैं, यहां पर लिख के बता देता हूं, इसको थोड़ा सा हटा देता हूं, आपका ये हटा देता हूं,
आपका फाइनली आपका क्या हो जाएगा, कुछ नहीं, यू भी बराबर हो जाएगा यू एफ माइनस का वी एफ। ठीक है, अब क्या करेंगे, डिवाइड बोथ साइड बाय यू वी एफ, तो ये हो जाएगा यू वी अपॉन यू वी एफ बराबर यू एफ अपॉन यू वी एफ माइनस वी एफ अपॉन यू वी एफ। यू वी से यू वी कैंसिल, यू से यू, एफ से एफ कैंसिल, वी एफ से वी एफ कैंसिल, तो 1 अपॉन एफ बराबर 1 अपॉन वी माइनस 1 अपॉन यू। ये हो जाता आपका लेंस फॉर्मूला। अच्छा, याद रखना कॉन्वेक्स लेंस के लिए फोकल लेंथ पॉजिटिव लेना है, कॉनकेव लेंस के लिए फोकल लेंथ नेगेटिव लेना है। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमेशा नेगेटिव आएगा, वी उसके अकॉर्डिंग आप निकाल लोगे। ठीक है, ये फॉर्मूला आपका इंपॉर्टेंट है, यूज होता है, इस पर कई सारे न्यूमेरिकल आते हैं। न्यूमेरिकल कैसे आते हैं, जैसे मिरर फॉर्मूला पर किए थे। ठीक है, बस अंतर ये है, आपको बस एक चीज और याद रखनी है, क्या, जो मिरर होता है उसकी जो फोकल लेंथ होती है वो सराउंडिंग मीडियम पर डिपेंड नहीं करती। सराउंडिंग मीडियम आप एयर ले लो, वाटर ले लो, आपका फोकल लेंथ क्या रहेगी, सेम रहेगी। किसमें, मिरर में। क्वेश्चन आता है कि अगर एक कॉनकेव मिरर है उसको पानी में इमर्स कर दिया जाए तो फोकल लेंथ क्या रहेगी, सेम रहेगी। लेकिन अगर आप बात करते हो किसकी, लेंस की, तो लेंस की जो फोकल लेंथ होती है वो सराउंडिंग मीडियम पर डिपेंड करती है। अगर मीडियम का, सराउंडिंग मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होगा तो फोकल लेंथ भी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, और सराउंडिंग मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होगा तो फोकल लेंथ कम हो जाएगी। इवन कई बार तो ऐसा होता है, अगर सराउंडिंग मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लेंस के मीडियम के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से ज्यादा होता है तो आपका जो लेंस होता है उसका नेचर पलट जाता है, मतलब वो देखने में कॉन्वेक्स लगेगा लेकिन वर्क किसकी तरह करेगा, कॉनकेव। जैसे एयर बबल जो होता है पानी में अगर बनता है, पानी में एयर बबल बनने, तो एयर बबल देखने में कैसा लगता है, कॉन्वेक्स, लेकिन वो किसकी तरह वर्क करता है, कॉनकेव। ये स्टार करके आपको याद होना चाहिए। एयर बबल formed in water act as concave lens। ठीक है, किसकी तरह वर्क करता है, कॉनकेव लेंस की तरह वर्क करता है। अब इसमें एक टॉपिक और बचा है लास्ट, लीनियर मैग्निफिकेशन। उसके बाद आपका जो अगला चैप्टर है उसमें हम पढ़ेंगे ह्यूमन आई, डिफेक्ट्स ऑफ ह्यूमन आई, और आपका एनवायरमेंट और एनवायरमेंटल इफेक्ट अपन पढ़ेंगे, कुछ फिनोमिना अपन पढ़ेंगे। ठीक है, तो अब अपन बात कर लेते हैं, लास्ट टॉपिक है लीनियर मैग्निफिकेशन। किसकी बात कर रहे हैं, लीनियर मैग्निफिकेशन। ये मिरर में भी अपन ने पढ़ा है, डेफिनेशन सेम होती है। क्या होती है डेफिनेशन, द रेशियो ऑफ हाइट ऑफ image with respect to height of object is known as linear magnification। इसको इस तरह से भी डिफाइन कर सकते हैं, द रेशियो ऑफ साइज ऑफ इमेज विथ रिस्पेक्ट टू साइज ऑफ ऑब्जेक्ट इज नोन एज लीनियर मैग्निफिकेशन। तो इसको लीनियर मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला क्या हो गया, लीनियर मैग्निफिकेशन बराबर हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। तो m बराबर एच आई अपॉन एच ओ, ये एक्चुअल में किसके बराबर हो जाता है, v अपॉन यू। मिरर में माइनस v अपॉन यू होता है, यहां पर क्या हो जाएगा, v अपॉन यू। v और u को उसके साइन के साथ रखना है, अगर इधर है तो पॉजिटिव, उधर है तो नेगेटिव। ठीक है, तो m बराबर एच आई अपॉन एच ओ बराबर v अपॉन यू। तो m बराबर आपका इमेज डिस्टेंस अपॉन ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। ठीक है, इन पर न्यूमेरिकल आते ही आते हैं तो उनकी प्रैक्टिस आप कर लेंगे। अगर कोई न्यूमेरिकल नहीं बनता है आप व्हाट्सएप
कर सकते हैं। मैंने व्हाट्सएप नंबर अपने लास्ट लेक्चर में दिया है, आपको ऐप भी डाउनलोड करना है और उस ऐप पर भी आपको वीडियो लेक्चर, इंटरेक्टिव क्लासेस, टेस्ट वगैरह बहुत सारी चीजें मिल जाएंगी, लेकिन उसके लिए बैच कोड कोचिंग की तरफ से आपको प्रोवाइड किया जाएगा। ठीक है, तो उसके लिए क्या क्या करना रहेगा वो आपको मैं बताऊंगा, कैसे क्या करना रहेगा। तो जब तक जितने भी बच्चे हैं जो वीडियो देख रहे हैं, एटलीस्ट ऐप को डाउनलोड कर लें, तो आपके जो भी कॉन्टेक्ट डिटेल है हमारे पास आ जाएंगी। उसके बाद अपन आगे जो भी है कुछ फ्री वीडियोस वगैरह भी रहेंगे, जो कोचिंग इंस्टीट्यूट को ज्वाइन करेंगे उनके लिए भी वीडियोस रहेंगे, टेस्ट सीरीज रहेगी, ऑनलाइन टेस्ट सीरीज रहेगी, बहुत सारी बेनिफिट आपको मिलेंगे, फ्री ऑफ कॉस्ट भी मिलेंगे। और कुछ जो स्पेशल लेक्चर, स्पेशल बैचेस ज्वाइन करना चाहते हैं उनके लिए पेएबल भी रहेगा। तो आप एटलीस्ट अभी फ्री ऑफ कॉस्ट जो अवेलेबल हो रहा है उनके लिए ऐप जरूर डाउनलोड करें। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और थैंक यू।